ज्यादा कुछ नहीं है कहने को, बस एक कहानी है जो शायद तुम्हें अपनी लगे। क्या तुमने कभी चलती ट्रेन में बैठकर ये सोचा है कि ट्रेन आगे जा रही है या हम खुद से थोड़ा दूर जा रहे हैं? कहानी का नाम है खिड़की वाली सीट। मैं स्टेशन बहुत पहले पहुंच गया था, इतना पहले कि प्लेटफॉर्म अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। लाउडस्पीकर पर कोई पुरानी सी आवाज ट्रेन के नंबर दोहरा रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग थे लेकिन बातचीत नहीं थी। कोई दीवार से टिका खड़ा था, कोई बैग के ऊपर बैठा था, कोई बस यूं ही जमीन को देख रहा था जैसे वहां कुछ छूट गया हो। दूर से ट्रेन की आवाज आई। कोई तेज हॉर्न नहीं, बस लोहे का एक भारी सा एहसास जो धीरे धीरे पास आता जा रहा था। जब ट्रेन रुकी तो ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म ने सांस रोक ली हो। मैं डिब्बे में चढ़ा। मुझे खिड़की वाली सीट मिली। मैं हमेशा वही चुनता हूं क्योंकि खिड़की से बाहर जिंदगी चलती रहती है और अंदर हम। सीट ठंडी थी, थोड़ी सख्त। मैं बैठा और कुछ देर बस बैठा रहा। कोई मोबाइल नहीं निकाला, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ इंजन की हल्की कंपन जो पूरे डिब्बे में फैल रही थी। जब ट्रेन चली तो झटका नहीं लगा, बस दुनिया धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। प्लेटफॉर्म, लोग, चाय वाला, सब जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। और खिड़की के बाहर पहला पेड़ आया, फिर दूसरा, फिर लंबी सी खामोशी। खेत दिखे। मिट्टी का रंग सुबह की रोशनी में अलग ही लगता है। कहीं कोई आदमी हल चला रहा था, कहीं एक बच्चा नंगे पांव पगडंडी पर दौड़ रहा था। ट्रेन तेज थी लेकिन वो पल बहुत धीमे थे। डिब्बे के अंदर कुछ आवाजें थीं। किसी ने अखबार पलटा, किसी ने चाय की चुस्की ली, कोई खिड़की से बाहर यूं देख रहा था जैसे जवाब वहीं हो। मेरे सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सफेद बाल, साफ साड़ी और आंखों में कोई जल्दी नहीं। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, कितनी देर का सफर है? मैंने कहा, पूरा दिन। वो मुस्कुरा दी। अच्छा है, उन्होंने कहा, लंबे सफर जल्दी नहीं सिखाते। कुछ देर बाद ट्रेन धीमी हुई। खिड़की के बाहर नदी थी। पानी गहरा नहीं था लेकिन लगातार बह रहा था। मैंने देखा पानी किसी से टकरा कर नहीं बह रहा था, बस रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे लगा शायद हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। दोपहर आई, धूप सीधी, डिब्बा गर्म हो गया, लोग चुप हो गए। नींद धीरे धीरे सब पर उतर आई। मैंने आंखें बंद की लेकिन सोया नहीं। मैं सुन रहा था ट्रेन की आवाज, टक 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 टक, जैसे कोई समय गिन रहा हो। शाम आई, बिना बताए। आसमान बदला, पीला, फिर नारंगी, फिर हल्का नीला। ट्रेन अब धीमी लगने लगी, या शायद मैं। जब मेरा स्टेशन आया तो ट्रेन रुकी। मैं उतरा, पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन वहीं थी, लेकिन अब वो मेरी नहीं थी। स्टेशन छोटा था, हवा ठंडी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा मैं कहीं पहुंचा नहीं, लेकिन थोड़ा हल्का जरूर हो गया हूं। कुछ सफर हमें कहीं नहीं ले जाते, बस हमें थोड़ा अपने पास छोड़ जाते हैं। ऐसे ही दिल छू देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।